Good afternoon, student. Chapter 8, Ratio and Proportions. Question number 3rd. If A ratio B is equal to 7 ratio 5 and B ratio C is equal to 9 ratio 14, find AC. आपको ए बी रेशियो दिए हैं और बी सी रेशियो दिए हैं और जो आपको फाइंड करना ए रेशियो सी फाइंड करना। तो देखिए ये हमने गिवन लिख दिया। उसके बाद हम ए रेशियो बी को फ्रैक्शन में ए अपॉन बी और इसको लिखा 7/5 एंड बी रेशियो सी को बी अपॉन सी और 9 रेशियो 14 को 9/14। अब हमने मल्टीप्लाई किया तो देखिए ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी, इसी तरह से इजिकल टू 7/5 इंटू 9/14 और हमने कैंसिल किया जो कैंसिल हो सकते हैं। बी से बी हमारा कैंसिल हो गया, 7 बन जा 7, 7 2 जा 14 होते हैं, है ना। तो उसके बाद इधर बचा ए अपॉन सी और ये देखिए 9 बन जा 9 और 5 2 जा 10, तो 9/10 इसको हमने रेशियो में लिखना है। तो ए रेशियो सी हमारा हो गया 9/10। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो गया। अब हमारा है जो क्वेश्चन नंबर है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है सेम क्वेश्चन नंबर फोर्थ और क्वेश्चन नंबर थर्ड एक ही क्वेश्चन है, एक ही तरह के हैं, सेम क्वेश्चन है। तो इफ़ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 5/8 एंड बी रेशियो सी 60/25 फाइंड ए सी। इसमें आपको क्या फाइंड करना है? ए सी फाइंड करना है। तो देखिए इसको ये गिवन है हमारा जो ऊपर था वही हमने इसमें लिखा और उसके बाद इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। ए रेशियो बी को ए अपॉन बी और 5/8 को 5/8 एंड बी रेशियो सी को बी अपॉन सी और 60/25 को 16/25 और फिर हमने ये ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी किया और इधर इजिकल टू में 5/8 और 16/25 किया। अब हम जो कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल किया। इधर देखिए बी से हमारा बी कैंसिल हो गया और 8 बन जा 8 और 8 2 जा 16 और 5 बन जा 5, 5 2 जा 5 5 जा आपका 25। तो देखिए 2 बन जा 2 और 5 बन जा 5, तो 2/5 और इसको हमने रेशियो में लिखा। ए सी आ गया था, ए सी को हमने रेशियो में लिखा, ए रेशियो सी हो गया और इसी तरह से 2/5 हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर हो गया। अब हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन होगा हमारा 5 और क्वेश्चन नंबर 5 है ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3/5 एंड बी रेशियो सी इज इक्वल टू 10/13 फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। ये थोड़ा डिफरेंट है इसमें, इस क्वेश्चन को इसको आप ध्यान से सुनेंगे, है ना, और देखेंगे इसको। ए रेशियो बी 3/5, बी रेशियो सी 10/5। अब हमें फाइंड क्या करना वही हमने लिख दिया, ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी। अब ए रेशियो बी हमारा कितना है 3/5 और बी रेशियो सी कितना बी रेशियो सी, तो बी हमारा बी के नीचे आ जाएगा और सी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, सी का रेशियो 13 यहाँ पे आ गया। अब हम एक देखिए एक फॉर्मेट बनाएंगे, ऐसा एरो जिगजैग कहते हैं ना जिसको, इस तरह से ए से इस तरह से एरो डाला फिर एक ऊपर गया, यानी कि ये हमारा होगा, ये कंडीशन होगी, ये इस तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे, इस तरह से हमने बना लिया। तो देखिए ये और ये, तो 3/10 हो गया, रेशियो 5/10 हो गया। इसके अकॉर्डिंग जहाँ पे भी एरो जा रहा है उसका मल्टीप्लाई 5 से 10 का हो गया। फिर इधर देखिए इधर एरो जा रहा तो 5 का आपका 13 से हो गया। अब हमने इनका मल्टीप्लाई किया, 3/10 30, 5/10 50 और 5/13 65। अब इस देखिए इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम 5 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 30, 50 और 65 ये सभी नंबर 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो ये हो गया 5 6 जा 30, 5 10 जा 30 और 35 जा 65। तो 6/10/13। तो ए बी सी का जो रेशियो आया हमारा वो आ गया 6/10/13। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेम आपका है 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा ए रेशियो बी 5/6, बी रेशियो सी 4/7 और हमें जो फाइंड करना ए रेशियो बी रेशियो सी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। तो आप देखिए ए रेशियो बी लिख दिया और बी रेशियो सी ये गिवन था। अब जो फाइंड करना है वो हमने लिखा ए रेशियो बी रेशियो सी, यही तो हमें फाइंड करना था, ये लिख दिया। और अब हमने ए रेशियो बी कितना हमारा 5/6 ये लिख दिया, बी रेशियो सी कितना 4/7। तो देखिए बी के नीचे 4 आ जाएगा और सी के नीचे 7 आ जाएगा और ये इस तरह से एरो लगाएंगे हम, इस तरह से देखिए ये है ना, पहला एरो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ, तो 5/4 हो गया, फिर 6/4 हो गया, फिर आपका 6/7 हो गया। मल्टीप्लाई करिए इसका, 5 4 जा 20, 6 4 जा 24 और 6 7 जा 42। अब देखिए ये नंबर है हमारे 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएंगे, तो इन सबको हमने 2 की टेबल से डिवाइड कर दिया। तो देखिए 10 हो गया यहाँ, ये 12, 24 को 2 से किया तो 12 हो गया और 42 को 2 से किया तो 21 हो गया। तो इस तरह से ए रेशियो बी रेशियो आपके क्या हो गए 10 रेशियो 12 रेशियो और 21। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए।
क्वेश्चन नंबर 7 है डिवाइड ₹360 बिटवीन कुणाल एंड मोहित इन रेशियो 7:8। मोहित और कुणाल के बीच ₹360 को डिवाइड किया गया और उनका जो रेशियो था डिवीजन का रुपए डिवाइड करने का वो था 7:8। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम इनका सम करेंगे, रेशियोज का सम। तो देखिए रेशियोज का सम कितना हो, 7 + 8 कितना होता है 15, ध्यान रखना है ना। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन कोई भी हो है ना, कोई भी फिगर चेंज हो सकती है, बट आपको मेथड को ध्यान रखना है। तो ये 7 + 8 हो गया आपका 15। अब उसके बाद हमें कुणाल का निकालना है। तो देखिए कुणाल का शेयर निकालना, तो कुणाल शेयर हो जाएगा हमारा टोटल रुपीस अपॉन टोटल रेशियो, सम ऑफ रेशियोज। तो रेशियो का सम कितना 15 और कुणाल का रेशियो कितना था, ये कुणाल का है 7। सबसे पहले कुणाल है तो कुणाल का 7 होगा और मोहित का 8 होगा। तो कुणाल का हमने लिखा रेशियो इंटू 7 किया और हमने इसको कैंसिल किया। देखिए 15 की टेबल से 360 आपका 360 कैंसिल हो जाएगा, तो 15 × 1 = 15 और 15 × 2 = 30 यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे 6 बचा, 15 × 4 = 60। तो 24 × 7 का मल्टीप्लाई किया तो 168 आ गया आपका ₹168। ये किसको मिले, कुणाल को मिले, कुणाल का शेयर बनता है। अब उसके बाद है मोहित का शेयर। तो देखिए मोहित का शेयर, तो देखिए टोटल रुपीस अपॉन सम ऑफ रेशियो हमारा ये है और कुणाल का शेयर कितना, वो मोहित का शेयर कितना हमारा 8, क्योंकि मोहित का शेयर निकालेंगे तो हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे और देखिए ये 24 टाइम्स कटा, 24 × 8 आपका 192 हो गया। इस तरह से ये जो मोहित का शेयर बनता है वो 192 रुपीज़ बनता है और कुणाल का शेयर 168 रुपीज़ बनता है। तो इस तरह से हमने दोनों के शेयर निकाल दिए। अब इसी तरह का जो आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा सा डिफरेंस है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सॉल्व किया था इस तरह के रेशियो, इसमें रेशियो हमारे फ्रैक्शन में है ना। डिवाइड ₹880 बिटवीन राजन एंड कमल इन द रेशियो 1/6 और 1/5। इस रेशियो में हमें राजन और कमल को 880 रुपीज़ को डिवाइड करना है। तो हम सबसे पहले इनको क्या करेंगे, रेशियो में कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन वाले रेशियोज से। एलसीएम लेंगे तो 5 और 6 का एलसीएम कितना हुआ 30। अब हम इसमें 1/5 में भी 30 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1/6 में भी 30 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए हमने किया। अब हम इसको 5 से इसका देखिए कैंसिल करेंगे तो 5 6 जा कितने होते हैं 30 और 6 5 जा कितने होती है 30। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये देखिए ये 6 टाइम कैंसिल हो गया और ये आपका 5 टाइम कैंसिल हो गया। तो ये 6:5 आ गया। अब हम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर आपका 7 की तरह ही हो गया। अब हम क्या करेंगे, आगे इनको प्लस कर लेंगे। तो देखिए हमने आगे ये रेशियो हमने लिख दिए और इनका सम किया। सम करने के बाद इनका जो सम आया 6 + 5 कितना आया 11 आ गया। अब हम राजन का शेयर निकालेंगे तो देखिए टोटल रुपीज़ अपॉन सम ऑफ रेशियो कितना है 11 और टोटल रुपीज़ 880 है। और जो हमारा राजन का जो आपका देखा, राजन का जो रेशियो है वो 6 रेशियो है, तो इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 11 8 = 80, 11 8 = 88 हो गया और ये आपका 0 यहाँ लग गया, तो इस तरह कैंसिल होके 80 × 6 कर दिया तो 480 आपका राजन का शेयर आ गया। इतने रुपीस राजन को मिले। अब कमल का शेयर हमें फाइंड करना है, तो कमल का शेयर वही रुपीस होंगे, उसी तरह से होगा, केवल रेशियो यहाँ पे 6 की जगह पे 5 आ जाएगा, है ना। इस तरह से ध्यान रखेंगे। और आप ये एग्जाम्पल्स में सभी क्वेश्चंस, इस तरह के सभी क्वेश्चंस दिए हैं, तो आप एग्जाम्पल में इनको देख सकते हैं और एग्जाम्पल भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब हमने इसका 80 × 5 किया 400 हो गया। अब ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9। अब तक हम 2 लोगों के बीच रुपीज़ को डिवाइड करते थे, अब हम 3 लोगों के बीच भी कर सकते हैं, 4 लोगों के बीच भी कर सकते हैं। जो मेथड होगा वो आपका सेम रहेगा। तो अब देखिए डिवाइड ₹5600 बिटवीन A, B एंड C। देखिए इसमें 3 पर्सन है, A है, B है और C है, और इनकी जो रेशियो है 1:3:4 में दिया है। तो अब हम इन तीनों के बीच में A का शेयर, B का शेयर एंड C का शेयर निकालेंगे। इसमें A और B तीनों का शेयर है। तो देखिए सम ऑफ रेशियो, इसमें भी हमने वही किया था ऊपर क्वेश्चंस में, तो इसमें देखिए कितना आ गया 8 हो गया इनके रेशियोज का सम। अब हमने A शेयर यानी कि A को कितना रुपए मिला, A का शेयर कितना बनता है, तो देखिए टोटल रुपीस हमारे पास ये है और A का जो रेशियो है वो कितना है 1 है और सम ऑफ रेशियो कितना निकल गया अपॉन 8। तो कैंसिल करेंगे, 8 × 1 = 8 और 8 7 = 56 और 2 0 आ गए, तो 700 × 1 यानी कि 700 A को मिला। अब B का शेयर निकालेंगे तो B का रेशियो भी हमें देखना पड़ेगा कितना है यहाँ, ये B के रेशियो 3 है यहाँ पे। तो हम इसमें इसी तरह से इसमें हम क्या करें, केवल इसमें 1 का हुआ, इसमें नेक्स्ट में 3 का होगा और उसके बाद 4 का हो जाएगा और हम उनके रेशियोस बताते चलेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि ये इसको भी हमने कैंसिल किया, तो 700 टाइम्स होगा 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो। अब उसका 700 × 3 2100 हो गया। अब देखिए सी शेयर, सी का जो शेयर बनेगा वो देखिए इसी तरह से टोटल रुपीज़ सम ऑफ रेशियोस इंटू सी का रेशियो 4 है, तो 4 से
इसका मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए ये 2800, यानी कि ये आपका सी का रेशियो। इस तरह से ए बी सी तीनों का रेशियो हमने निकाल दिया। ए बी सी को तीनों को रुपए रेशियोस में कितने कितने रुपए मिले ये हमने डिवाइड कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13 सेम क्वेश्चन है। आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिए। यहाँ हमें नंबर नहीं दिया तो हम एक्स मान लेंगे, जिसमें नंबर दिया होता है उसमें हम उस नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए what number must be added to each term of the ratio 9:16 to make the ratio 2:3। तो देखिए let the required number to be added to be x को हम इसमें पूछा ना what number should be added, तो इसमें हम x नंबर को ऐड करेंगे। तो देखिए 9 में हमने x को ऐड किया तो 9 + x, और रेशियो 16 में x को ऐड किया तो 16 + x। तो इस तरह से जो बिकम ये रेशियो बन के आया 2:3। इस तरह से ये 2:3 आ गया। अब हम इनको फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो देखिए ये हमारा फ्रैक्शन में आ गया 9 + x और अपॉन 16 + x = 2/3। अब इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 का मल्टीप्लाई होगा 9 + x में, और जो 2 का मल्टीप्लाई होगा 16 + x में। इसका 3 का मल्टीप्लाई हमने अंदर किया ब्रैकेट के अंदर, तो देखिए 3 9 = 27 और ये 3x हो गया। इसी तरह से इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो 32 + 2x हो गया। अब x के टर्म हम एक तरफ लेंगे तो देखिए 3x और ये इधर से आ गया, प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x, और ये देखिए 32 और ये प्लस का 27 इधर जाएगा तो माइनस का 27। इस तरह से देखिए x में 3x में से 2x माइनस किया तो x हो गया, और इससे 32 में से 27 माइनस किया तो ये 5 हो गया। तो इस तरह से x = हमारा 5। ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 है बट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ईच टर्म ऑफ द रेशियोस। इसमें देखिए हमने पहले जो क्वेश्चन 10 था उसमें ऐड किया था, और इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे हैं। सो दैट द रेशियो बिकम्स, और जो हमारे रेशियो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रेशियो बन के आएंगे 7:15। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे लेट द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड बी एक्स नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट किया। तो देखिए 17 में से x सब्ट्रैक्ट किया, और रेशियो 13 में से भी x सब्ट्रैक्ट किया, और जो बिकम है रेशियो 7:15। इनको हमने फ्रैक्शन में लिखा जैसे ऊपर किया था। तो 17 - x और 33 - x = 7/15। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 15 का मल्टीप्लाई इससे होगा और 3 का मल्टीप्लाई 33 - x से होगा। और अब हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो 15 × 17 कितने होते, 255 और -15x। इसी तरह 7 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 231 - 7x। अब x के टर्म हम एक तरफ लेके आएंगे। देखिए माइनस का 15 और ये देखिए माइनस का 7 इधर आएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। इसी तरह से 233, ये देखिए 233 यहाँ पे, और देखिए प्लस का 255 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। इस तरह से देखिए इसमें से हमने माइनस किया तो ये देखिए माइनस का 8x और माइनस का 24, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x = 24/8 यानी, और फिर हमने 8 से इस 24 को डिवाइड किया तो देखेंगे आपका आ गया 8 3 या 24। इस तरह से जो x की वैल्यू हुई हमारी वो आ गई आपकी 3। अब जो क्वेश्चन नंबर आपके हैं इसमें देखिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर है आपका 12 और 13। इसमें देखिए हमें इसी तरह का क्वेश्चन है। 2 नंबर आर इन द रेशियो 7:11। इफ 7 इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स लेट द रेशियो बिकम्स 2:3। फाइंड द नंबर। तो देखिए ये आपका एग्जांपल्स दिया है, इस तरह के दोनों एग्जांपल्स दिए। आप चाहें तो उस एग्जांपल की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 13 और है ना, एग्जांपल नंबर 13 देखेंगे तो एग्जांपल नंबर 13 हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला है, तो इसको आप एग्जांपल नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को सॉल्व कर सकते हैं। ओके।